बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम किसान भाइयों, गोट या शीप फार्मिंग का शौक़ रखने वाले दोस्तों के लिए आज एक हासुल खास वीडियो पेश की जा रही है, जिसमें आला तालीम याफ्ता फार्मर ताहिर बाजवा साहब आपको अपने मुनफरिद शेड डिज़ाइन के बारे में बताएंगे और गोट फार्मिंग पर अपना कीमती तजुर्बा आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। चैनल पर पहली दफ़ा आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी का निशान दबा दें ताकि फार्मिंग पर हर नए प्रोग्राम की इत्तला आपको बर वक्त मसूल हो। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा ताहिर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको ये गोट फार्मिंग का आइडिया कैसे आया? पिछले 4-6 माह पेशतर हमारे पास एक दोस्त आए हुए थे भावल नगर से। अच्छा। एग्रीकल्चर अफसर मियां अकमल साहब। अच्छा। तो वो इत्तेफाक से रहते भी इधर ही रहे हमारे साथ। अच्छा। तो उन्होंने एक दिन कहा कि ये 4 एकड़ जगह आप लोगों ने कवर की हुई है, तो इससे कोई फायदा लेना चाहिए। अच्छा। तो ये बुनियादी तौर पे उन्हीं का आइडिया था और उन्हीं ने इसकी फॉर्मेशन भी, डिजाइन भी उन्होंने किया। अच्छा। कि चले यहाँ पे, अगरचे मैंने कुछ अरसा लाइफ स्टॉक में वहीद ब्रदर्स के साथ काम किया हुआ, तो मैं इसके बारे में बड़ा डिटरमेंट था अपने ताई। उनके कहने पे हमने फिर ये बनाया इसका। ठीक है। लकड़ियां हमारे पास थी, साथ में जाली वगैरह लगा के जैसे जैसे गाइड करते गए वैसे हमने किया। ठीक है। गोट फार्मिंग पे क्या कहेंगे? गोट फार्मिंग अगरचे मेरा जो 1 साल का एक्सपीरियंस है उसमें लगता है कि हमारा क्लाइमेट इतना फेवरेबल नहीं है। अच्छा। लेकिन बहरहाल मैनेज किया जा सकता है, अच्छी मैनेजमेंट के साथ अगर काम किया जाए और तो यहाँ पे भी मुमकिन है, जैसे सियालकोट में। क्या कहेंगे आप, इसको मुनाफा बख्श देखते हैं या फिर 100 ही है? यकीनन मुनाफा बख्श है अगर आप इसके साथ इंसाफ करें। अच्छा। पूरी दिलजमी से सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स रिक्वेस्ट पूरी करें तो इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा तो बात है। ठीक है। कारी साहब और ताहिर साहब, हम चाहेंगे कि आपने ये खूबसूरत सा यूनिक सा फार्म बनाया हुआ है, तो दोस्तों को इसकी खसूसियात के बारे में बताएं। ये अकमल साहब का आइडिया था कि ये लकड़ियां हमारे पास पहले ही पड़ी हैं, मेरे पास सफेदे के काफी सारे दरख्त थे, तो उन्हें काट के हमने इनके ये पिलर्स बना लिए और जाली मार्केट से मंगवा ली। अच्छा। ये सस्ता तरीन जो है ना बाड़ इसकी, अच्छा, बन सकती बाउंड्री हमने इससे बना ली। ठीक है। एक तो बाहर खड़े सारा अंदर का बाड़े का दिखाई देता रहता है। ठीक है। और दूसरा कास्ट मैनेज भी इसमें हो गई, हवा भी लग जाती है, भी आ रही है, सारा दिखाई दे। जबरदस्त। ये मेरे ख्याल में आपका दरवाजा भी ऑटोमेटिकली बंद होने वाला, ये आपने इसके साथ लगाया हुआ है। हमने इसमें ये किया है कि लकड़ी के पिलर्स के बारे जब लगाने लगे ना, तो कोई दोस्तों का ख्याल था कि इन्हें वो स्योंक वगैरह लग जाती है। अच्छा। अच्छा। तो ये फिर अकमल साहब ने ये किया कि काले तेल के साथ ना इन्हें हमने डिप कर लिया था एक पीपे में डाल के, लकड़ी को कंटेनर में डाल के, तो सारे डिप करके, चूंकि इन्हें अब वो वाला दीमक लगने का भी कोई अंदेशा नहीं है। जी कारी साहब, इसका लकड़ी का बनवाने का क्या मकसद था? खुरलियां आपने लकड़ी की रखी हुई हैं, लोहे की नहीं रखी हुई? अमूमी तौर पे हम देखते ही ये लकड़ियों की खुरली है। अच्छा। तो आप किसी भी चले जाएं, आरे पे चले जाएं, वहाँ पे आपको यही मिलेंगी। सही है। तो हमें अगर आप पूछें कि आसान लगा और हमें कास्ट में भी ये 3000-3400 की एक, तो वो लोहे की निस्बत सस्ती हैं, यानी जो हमें समझ आई कि वो हमारे लिए ये बेहतर है। ताहिर भाई, ये खूबसूरत सा आपने ये बनाया हुआ है हेक्सागन है, इसका क्या मतलब है और कैसे आपने इसको मैनेज किया? ये क्या चीज़ है? जैसे मैंने शुरू किया तो सबसे ज्यादा और सबसे पहली जो मुझे मुश्किल आई ना पेश, वो इनकी सिक्योरिटी के हवाले से थी। अच्छा। कि रात को इन्हें कैसे हम कर सकते हैं। अच्छा। तो मेरे पास पहले कुत्ता नहीं था। अच्छा। फिर मैंने एक कुत्ता रखा, लेकिन इसके बावजूद भी इशू आ रहे थे। अच्छा। तो मैंने किसी जमाने में पढ़ा था इसमें अखबार में कि 2nd वर्ल्ड वार में इन्होंने नाइट वॉचमैन के तौर पे ना बड़ी बतखें इस्तेमाल की। अच्छा। तो ये मैंने अपने दिन में बना के ना कि बतखें भी महफूज रहें, अच्छा, और ये चौकीदारी का काम भी करते रहे, तो ये मैंने इनके गीज के लिए बनाया। ठीक है। तो ये जो इनकी चरई है जानवरों के पानी पीने के लिए, इनका जो पानी फालतू होता है वो इसमें चला जाता है, और इसके नीचे हमने पानी पाइप डाला हुआ है। ठीक है। ओवरफ्लो पाइप का के जरिए वो पानी पौधों को ऑटोमेटिक चला जाता है। बकरियों का पानी बतों के लिए, बतों के बाद फिर वो जाएगा खेतों में, पौधों में, ये साथ में जो बाढ़ लगी है पौधों में चला जाता है ऑटोमेटिक। फिर इसके तो 3-4 मकसद हो गए ना, बकरियों की पानी के इंतजाम, बतों के तैरने का इंतजाम, पौधों के पानी का इंतजाम, और उसके बाद आपका सिक्योरिटी अलार्म। एग्जैक्टली। ये सिक्योरिटी अलार्म भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर कुत्ता कहीं अंगेज है, किसी ऐसी सिमत पे खड़ा है, बैठा हुआ है कहीं सो गया है,
तो बतखें कम से कम इनके बारे में ये है कि ये और इतनी ऊंची आवाज में बोल देती हैं। अच्छा। बंदा सो भी रहा हो तो पता चल जाता है कि कोई ना कोई अनईजीनेस क्रिएट हुई है उसके आसपास। अच्छा। तो फौरन बंदा आ जाता है। शायद को आपस में टाइमिंग होती है, 2 जानवर है इसमें, तो एक वक्त में दोनों नहीं सो रहे होते। अच्छा। भले एक टांग पे ही होना, तो एक ना एक वक्त में उनकी कोई ना कोई आंख खुली होती है। अच्छा। और बारी बारी कोई इस तरह का सिस्टम होता है। अच्छा, बारी बारी सोते हैं। हाँ, इस तरह का। फिर देख लेते हैं, कोई आता जाता रहते हैं कोई भी सारे। अब इसमें ये महफूज है। जबरदस्त। ये मुझे केज इसलिए बनाना पड़ा कि मैंने 3 बतखें लेके आया, तो इधर बाहर घूमते हुआ ना एक वो गिदड़ आ गया तो वो ले गया। अच्छा। तो फिर मुझे ख्याल आया कि पहले जो चौकीदार है इन्हें महफूज करना चाहिए। ठीक है। तो उनके लिए फिर ये मैंने बनाया। ठीक है। तो इसमें आमिर भाई छोटे भाई हैं। ठीक है। बड़ा खूबसूरत दोस्त है। तो ये डिजाइन उन्होंने किया। हालांकि मेरे ध्यान में तो ये था 4 डंडे लगाएंगे, उसके ऊपर को डाल देंगे। ठीक है। ये सारा क्रेडिट गोes to मिस्टर आमिर बाजवा। कवर क्यों किया हुआ बकरियों का पानी क्यों कवर किया? मुझे ये था कि ये जब इस तरह का बना ना तो इसके ऊपर जो जानवर बैठेगा ना तो बीट वगैरह करेगा ना तो इसमें जाएगी। अच्छा। या कोई चीज खा रहा होगा तो उसके पंजों से नीचे गिरेगी इसमें। अच्छा। तो इसलिए हमने इस तरह से कवर कर दिया कि ताकि बाहर से कोई चीज इसके अंदर ना गिरने पाए कोई भी। अब ये पानी हमारा ठंडा भी रहता है और कोई बाहर से चीज किसी परिंदे या जानवर की वजह से, ये कवर का फायदा है। एग्जैक्टली। मैंने आज 2 दफा ये जो टायर में पानी डाला हुआ है इसमें देखा है कि कोई परिंदा छोड़ गया है स्केलेटन छोटे छोटे किसी चीजों का। ठीक है। वो मैंने साफ करके फिर दोबारा करना पड़ा है, जब ये नहीं ऐसे इधर करना पड़ता है। जबरदस्त। बताइए कि ये जो आपने शेड बनाया हुआ है ये आपने शीट ऊपर लगा दी है और उसके बाद आपने ये सामने खुरलियाँ नजर आ रही हैं, प्लास्टिक मेड आपकी खुरलियाँ हैं, तो इनका क्या फंक्शन है, ये आइडिया कैसे आया और इनका क्या फायदा है? जहाँ तक शेड का ताल्लुक है, शेड का तो मुझे एक दोस्त है डॉक्टर साहब, तो उन्होंने कहा कि आजकल गर्मी ज्यादा है तो इनके लिए कोई बंदोबस्त करें। तो मेरे ज़हन में फौरी तौर पर जो पहला ख्याल था इस तरह की ग्रीन शीट लगाने का था। जी जी। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ग्रीन शीट ना लगाएं, जब बारिश होगी ना तो ये बारिश से नहीं बचाएगी कोई भी और ये वजनी हो जाती है। अच्छा। आप ये वाली शीट लगाएं, ये बारिश से भी बचाएगी और थोड़ी बहुत धूप से भी बचाएगी। अगरचे इसमें नीचे तपश आ रही होती है लेकिन बहरहाल काफी हद तक इसमें जानवर काफियत महसूस करते हैं। अच्छा। और बारिश में तो बिल्कुल ही ये बड़ा अच्छा है, इनके लिए सेफ शेड बन जाता है। ठीक। ये आपको किस रेट में मिली है ये शीट और इस शीट का नाम क्या है? ये नाज़रीन भी सुन रहे हैं। शीट है और लेमिनेटेड है, इसमें नीचे पानी नहीं आता। 9.5 रुपए मुरब्बा फुट के हिसाब से मिली हमें। ये पाइप वाला ये था कि एक तो मुझे सस्ता लगा और दूसरा इसकी खूबी ये थी कि जो भी इसमें हम वंडा वगैरह डालते हैं वो बॉटम पे आ जाता है और इसके कार्नर्स बड़े कम बनते हैं। इसमें इन्फेक्शन वगैरह आने के चांसेस नहीं होते कोई भी। यानी उल्ली नहीं लगती, उल्ली नहीं लगती, इसमें सुंडियां वगैरह नहीं लगती, जो चीज भी है वो नीचे आ जाएगी कोई भी। और इसकी सफाई बड़ी आसान है कोई भी। हमने इसकी ऊंचाई कम रखी है, छोटी बकरियों और बच्चों के लिए और ज्यादा कंफर्टेबल है। ये गले को लगता नहीं, चुभता नहीं है। ठीक है। पोर्टेबल है, आसानी से बड़ी खुरली उठा के नहीं हम इतनी आसानी से आगे पीछे कर सकते, ये आसानी से हम दे। तो ये खुरली ये जो आपने बनाई हुई है खुरली, इस पे एक वक्त में कितने जानवर चारा खा सकते हैं और ये कितने की बन गई होगी? अब मुझे इसकी कास्ट तो नहीं ठीक से याद कोई भी। अच्छा। मुस्तकिल वो बंदा काम करता है। ये 10 जानवर छोटे जो है ना इसको आसानी से आ सकते हैं, आसानी से। माशाल्लाह, जबरदस्त है। चलिए सर आगे चलते हैं। आपके उस सेक्शन पे जो आपने परमानेंट बिल्ड किया हुआ है वो उसका पर्पस क्या है? कुछ सर्दी वगैरह के लिए बनाया हुआ है? एग्जैक्टली जी, वो बारिश या सर्दी जब भी इनका जी चाहे जी जी वो वहाँ खुद ही जा सकते हैं। बाज़ औक़ात बीमार जानवर होते हैं उन्हें अलग करने की जरूरत होती है, फिर मेल फीमेल को अलग करने की ज़रूरत होती है, फिर कमज़ोर जानवरों को अलग करने की ज़रूरत होती है। हम बहुत सारे फार्मर्स हैं जिन्होंने कभी गौर नहीं किया कि जब हम चारा डालते हैं तो सबसे एंड पे जाके कमज़ोर जानवरों को मिलता है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बचे कुचे वो खाने के काबिल नहीं रहते कोई। अच्छा। तो उनका भी है कि उनके लिए अलग किया जाना चाहिए बंदोबस्त ताकि वो भी अच्छा खाना खा सकें। अच्छा। तो कमज़ोर जानवर अमूमी तौर पर फिर पीछे रह जाते हैं, तो मैंने उनके लिए अलग किया था कि कमज़ोर रह जाए या बीमार पड़ जाए उन्हें अलग कर दिया। कमज़ोर, सेहतमंद और बीमार 3 पार्टीशन आपकी मेल अगर आपके पास हो तो वो भी अलग किए जा सकते हैं। मेल भी अलग होने चाहिए, ये एटलीस्ट पार्टीशन। ब्रीडिंग की जब जरूरत है तब करवाएं, जो रिकमेंडेड है डॉक्टर साहब। ठीक है। ये उनके खुरों की डिसइंफेक्शन के लिए। ये क्या पर्पस है? यानी जो खुरों की बीमारी लग जाती है ना इनकी, पिंकी डाल देते हैं। अच्छा। पिंकी डाल देते हैं तो जब भी वो सारे जितने जानवर गुजरेंगे इसमें से, अच्छा, उनके खुर खुद ब खुद ही धुलते चले जाएंगे। ठीक है। तो उन्हें ये बीमारी नहीं आएगी कोई भी। ठीक है। इसमें ये साथ में लगाया हुआ इसको बंद करने के लिए और कभी कभार हम इसे खोल के तो इसकी सफाई कर देते हैं। यानी आप डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इसको यूज करते हैं। माशाल्लाह। मैंने लगाया हुआ, लेकिन मेरे तजर्बे में ये बात है कि बकरियां नहीं इतनी कंफर्टेबल रहती। मगर मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लगा तो देता हूँ कई दफा, तो मुझे लगा कि ये नहीं इतना उससे पंख दफा लगाता हूँ ना, मुझे जब गर्मी लगती पसीना में लगा देता हूँ तो फिर देखता हूँ कि थोड़ी देर बाद बकरियां बाहर चली जाती हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर मुझे बंद करने पड़ते हैं। ठीक है। ये रात के लिए या सर्दियों के लिए? जब भी गर्मी हो तो मेरा अपना ख्याल था ना कि जानवर इन्हें भी लगती होगी, लेकिन बकरी जो है ना वो गर्मी में खुश रहती है।
सर्दी में आप इसको यहाँ बंद करते हैं? साथ में दूसरा कमरा था, अब हमने वो कर दिया क्योंकि मैंने बकरियां वैसे डिस्पोज ऑफ कर दी हैं, तो इसलिए। अच्छा अच्छा, वो क्योंकि हम बकरियों पे शिफ्ट हो गए हैं उसके ऊपर, शीप्स के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो खत्म कर दिया, वरना ये साथ वाला कमरा जैसे हमने रास्ता निकाला हुआ था। यानी बकरियों के लिए और आपने एक सेफ जगह बनाई हुई है। हाँ जी। तो अब आप शीप्स को यहाँ पे रखेंगे? अच्छा सर, शीप्स को क्या उतनी ठंड नहीं लगती जितनी बकरी? नहीं, ये सर्दी बर्दाश्त कर लेती हैं और बकरी के मुकाबले में बड़ा मस्कीन जानवर है। अच्छा। बच्चा कुछ चारा खा लेता है। अच्छा। और सर नीचे करके वो ग्रेजिंग इनकी बड़ी आसान है। अच्छा। और जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसमें देखने में आया कि अगर 20 बकरियों को चराने के लिए 2 आदमी चाहिए, फिर एज शीप्स अगर 200 भी हो तो अकेला बंदा चला सकता है बड़ी आसानी से। यानी एक शीप जिस तरफ जा रही है भेड़, तो वो सर नीचे करके सारी उसके पीछे चल रही है। सही है। ये तज़किये का शायद ये जो अंबिया सारे चलाते रहे हैं ना, ये अल्लाह करीम की जानिब से शायद इनके ना तज़किये का भी सबब है। अच्छा। छोटे कम ज़रफ़ आदमी अफोर्ड नहीं करता बकरियों को चलाना। मैं कई दफा ऐसा होता है कभी लेके निकला हूं ना साथ में, तो एक दफा मना किया, 2 दफा मना किया, 3 दफा, चौथी दफा जी चाहता है इसे छड़ी से मारा जाए। तो जबकि जो कर रहे होते हैं प्रोफेशनल, वो तो 10-10, 20-20 दफा मना करते हैं, रोकते हैं, और फिर भी गुस्से में नहीं आते कोई भी। तो उनका टेम्परामेंट या पेशेंस लेवल बड़ा बुलंद होता है जो बकरियां चलाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, यानी वो काफी स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाते हैं। एग्जैक्टली, उनकी पेशेंस बड़ी ज्यादा है, इसलिए तो सारे अंबिया जो है ना इस प्रोसेस में से गुजरते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। पिछले दिनों इसकी एक अमली मिसाल भी देखी थी, चलें यहाँ पे हम कोड नहीं करते। अच्छा सर, ये बताइए कि कुछ लोगों का कहना है कि टेडी बकरियाँ अच्छी हैं। चले बाहर चल के बोलते हैं। अच्छा सर, कुछ लोगों का कहना है कि टेडी बकरियाँ बहुत ज़्यादा बच्चे देती हैं, इसलिए फ़ायदा मंद है। कुछ कहते हैं देसी फ़ायदा मंद है। आपने भी शीप्स के हक़ में वोट दे दिया है, तो टेडी का जो 2-3 बच्चे हैं या फिर देसी बकरी का 1 या 2 बच्चा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो तो कम बच्चे देती हैं और साल में 1 बार बच्चा देती हैं? अगर बाज़ लोग अक्सर 1 बार लेते हैं, 2 बार दे तो देती हैं, लेकिन अक्सर लोग 1 बार लेते हैं। इस बारे आप क्या कहेंगे? दोनों बंदे अपनी अपनी जगह पे ठीक कह रहे होते हैं। अच्छा। असल बात ये होती है कि आप किस तरह के यानी हालात व वाक़यात से गुजर रहे हैं और आपके पास सहूलियात कैसी हैं। बाज़ हालात में आपको टेडी बकरियाँ रखनी चाहिए। अच्छा। और बाज़ में अगर अफोर्ड करे बंदा तो उन्हें देसी बकरियाँ रख लेनी चाहिए। अच्छा। बहरहाल हर 2 सूरत में दोनों मुनाफा बख्श है। अच्छा। मैंने जिस तरह बताया कि मेरा इशू ये है कि मैंने प्लांटेशन करनी है, चूँकि स्कूल कॉलेज बनाने जा रहा हूँ। अच्छा। ये परमानेंट करेक्टर है। ठीक है। तो मैं बकरियों के साथ ये दोनों चीज़ें नहीं चल सकती थी। अच्छा। तो इसलिए मुझे ये डिस्पोज ऑफ करके भेड़ें रखनी पड़ी है। ठीक है। वरना अगर इस तरह का इशू ना हो तो ये बड़ी आइडियल सर्कमस्टांसेस है कि 4 एकड़ में चारों साइडों पर बाढ़ लगी हुई है। बिल्कुल। तो ये जौन सा मर्जी पौधा खाती फिर जहाँ मर्जी चलती रहे कोई। ठीक है। तो ये दोनों अपनी जगह मुनाफा बख्श है। अब मुझे एक दोस्त है, उन्होंने ये गिफ्ट की हैं, भेड़ें की हैं, बड़ी आला नस्ल की भेड़ें हैं। अच्छा। तो वो चूंकि खुद से काम नहीं कर पा रहे थे, वो बड़े जिम्मेदार कारी साहब इनको उठाए हैं जरा 2-3 को। जी सर। तो ये मुंद्रा नस्ल की भेड़ें हैं। जी जी। तो इनके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि सिलेक्टेड रख के ना कोई 15-20 भेड़ें तो इनके ब्रीडिंग का इसके ऊपर मुसलसल जड़ा है ना उर्दू च सवाल करदे पे, मैं भी अनकॉन्शियसली बाई डिफाल्ट उर्दू च जवाब देई जाना पिया ते मैनूं इंज लगदा पिया मैं रेल दी गड्डी दे उत्ते चलना पिया, पटड़ी ते चलना पिया। जे आसानी होवे कोई दे च कोई अमर माने ना होए ते पंजाबी च मैं जवाब दे क्योंकि तुसीं जिवें पा के रहे हो अजकल ते जे जंतर ते जरी है अच्छा पाने पे। अच्छा। ते जदों पट्ठे नहीं सन उदों ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। अच्छा। हाँ, इत्थे एक चीज ਜਿਹੜੀ है ना बड़ी वैल्यूएबल है ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मोटा होने वाली फीड फैटनिंग फीड पांदा रहा मैं। अच्छा। जेन चे सीखे सेहतमंद हो रहे हैं। अच्छा। वो अगले दिन एक दोस्त आए ने, शायद साहब वो भी टीचर सन, तो उन्होंने दसिया अच्छा कि कभी भी फीमेल जानवर जो बच्चा देने वाला उन्होंने फैटनिंग फीड नहीं पानी चाहिए। अच्छा। रिजल्टेंटली ये होया कि साड़ियां काफी सारियां बकरियां और बकरियां खास तौर पे वो प्री मैच्योर जड़ियां ने अबार्शन हो गई। अच्छा। ठीक है। ते ये मैं चाहांगा कि बाकी दोस्तों भी दसिया जाए कि कभी भी ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਟਨਿੰਗ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਫੀਡ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੋਕਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੋਕਰ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ? ਚੋਕਰ ਵੀ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਰੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇਹ ਚੋਕਰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਮੇਲ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा सर, भेड़ां दा तुसीं आ गए हो कि भेड़ां एक अच्छा जानवर है और ईजीली असीं इहनूं संभाल सकने आ ते भेड़ां दे विच खासकर तुहां मुंदरियां भेड़ां दा इंतखाब क्यों कीता? कजलियां दा क्यों नहीं कीता? देसी भेड़ां दा क्यों नहीं कीता? डोगलियां दा क्यों नहीं कीता? एग्जैक्टली। साडे इत्थे जेहड़ा है ना अपना तहसील पसूर जी जी ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਿਸਬਤਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਕਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਜਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੇਲਾ ਜਾਂ ਭੇੜ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਨਖੀਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਫ ਐਂਡ ਟਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹ weight gain ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ।
ठीक है, जबरदस्त। अच्छा उस दिन सर एक मुंदरे जानवर जो दरम्याना या तैयारशुदा जानवर होंदा है किन्ने दा सेल हो जाता है? मैं सेल परचेज के मामले मैं बिल्कुल ही पैदल ना मैं सेल किया ना परचेज किया। कारी साहब का एक्सपीरियंस है वे। अच्छा इन्होंने परचेज भी करते हैं जे कोई सेल वाली भी गल होए ते वो भी यही वेंदे जी। कारी साहब तुसीं दसो हां जरा की इन्हां दी एवरेज कीमत चल रही है मुंदरियां दी? मेरा ख्याल 6 महीने का जिहड़ा है ना 12 तो 15,000 के दरम्यान। अगर 1 साल का होइए ते अगर उसकी सेहत चंगी है तो फिर 20 तो 23,000 रुपया। अगर वो चंगा तुहानू दूरों नजर आंदा है कि माशाल्लाह ये बड़ा इस टाइम तुहाडे कोल ने किन्नी उम्र दे ने? हाथ फेरदे पे किन्नी उम्र दा होगा? उम्र दा तो एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि असां इथों एक मंडी तो ही लिया है ते असी वैसे इनू 20 तो 22,000 रुपए दा सेल कर। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत दे। बड़ा मुनासिब जिहा रेट तुसीं रखिया सर जी। बिल्कुल असां चूंकि वेखिया कि कोरोना शरोने दी वजह दे नाल वावा लोकां दे हालात और मामलात बड़े पेचीदा नजर आए ने ते असां फिर दरमियाना जिहा माल ले आए ताकि जेड़े साडे अहबाब ने मिलन वाले ने दोस्त ने और जेड़े खाशमंद ने कि असी कुर्बानी करिए। ठीक है ते असी उन्हां वास्ते एक दरमियाना जिहा जेड़ा ना रेट रखिया और इहदे विच बड़ा मुनासिब जिहा असी प्रॉफिट भी रखिया। बिल्कुल नाले भी वजाहत कर देनी चाहिए। ठीक है। उसदी वजह है कि हजरत अब्दुर्रहमान हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी ने ते आप दी आदत मुबारक सी कि आप ना बड़े थोड़े नफे दे इवज च ना माल फरोख्त कर दिंदे सन ते गलबन 2 बारी तारीख दे अंदर मौजूद है कि 2 बारी मदीना पाक दे अंदर जदों कहत पिया ते हजरत अब्दुर्रहमान ने सारे मदीने विच अपना माल तकसीम किया और उस वक्त दे आप अमीर कबीर शख्सियत सन माशाअल्लाह। ते वो थोड़े नफे दे बदले माल फरोख्त करन दा इस सहाबा किबार दी सीरत तो सानू एक नुकता मिलिया कि असी भी साडे कोल दोस्त अगर कोई आ जांदा है और कहंदा है और पुछदा है कि जनाब तुसी किन्ने दा ले आए ते असी मजाज आ उन्होंने दसन दे। लेकिन अगर वो दे इवज साडी असल कीमत सुन के 100 रुपया सानू मुनाफा दे दे ते असी ओदे ते भी राजी हो जाने। ऐसी कोई गल नहीं कि असी 2,000 या 5,000 रुपया लेना, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। ऐसी कोई गाहकां दी लैन लग जानी है। आपने कारी साहब कोई बंदा दूसरे शहर बैठा दा है तो तुहाडे नाल राबता करन वास्ते कोई फोन नंबर चाहिदा हैगा उन्हों? जी मेरा नंबर 0301 7273 692 0301 72 73 692 मेरा नंबर हाजिर है। ए जे बकरे मुक जान ते फिर क्या और बकरे सप्लाई करा दोगे? जी बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं साडे पास। अच्छा कोई मुश्किल नहीं। ये 5 लेना कोई चाहे, कोई 10 लेना चाहे, कोई 20 लेना चाहे तो असीं इंशाल्लाह प्रोवाइड करा लांगे। ते सर ए दसो कि असीं बेशुमार गल्लां पुछियां ने तुहानू भी ताहिर भाई नूं कोई आखिरी गल तोहफा तन जिहड़ी मतलब कि बड़ी अच्छी गल है और असीं नहीं पुछी बकरियां दे हवाले नाल या शीप इन्हां भेडां दे हवाले नाल अपनी तरफों दस दो जिहड़ी तुहाडी गल सदका जारिया दे तौर ते लोकां दे किसानां दे काम आए कोई अपनी तरफों एक गल दस दो आखिरी गल। बहुत खूब तुसां सवाल कीता, मेरे दिल च फौरन एक गल आई है कि वेखो जदों बंदा कोई भी बंदा कारोबार करदा है इन्वेस्टमेंट करदा है ते ओहदे ज़हन च ख्याल हुंदा है कि मैं इहदे तो ना प्रॉफिट लैना है जी कमाई करनी है जी ते वो अपने ज़हन विच ये गल बिठा ले कि उन्हें जेहड़े पैसे ला दित्ते ने ये भी अताए इलाही है। बिल्कुल अल्लाह वालों उन्हें मिले सन उन्हें एक कारोबार वो हुस्ने नीयत दे नाल कारोबार करे और जेड़ी सारी बरकत रहमत जहमत जो कुछ होना है वो सिर्फ अपना मतमा नजर अपने रब्बुल आलमीन वल रखे ते रहमत अल आलमीन दे सदके मंगे अल्लाह करीम ओनू फिर उस काम दे अंदर बरकतां रहमतां अता फरमा देंदा। माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज जी, बहुत अच्छा मैसेज। कारी साहब अल्लाह पाक तुहानू खुश रखन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला तुहानू भी खुश रखे। सारे दोस्त तुहाडा जेड़ा चैनल है फार्मिंग टिप्स ओनू जरूर तुसी लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तां तक ये पैगाम जरूर पहुंचाओ। तुहाडी मोहब्बत दा बहुत शुक्रिया। तुसी फिर जरूर सानू खिदमत दा मौका। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।